अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मेरीन जाहिद। आज हम बात करेंगे मॉडर्न स्टैटिस्टिक की। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2A। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2A का 2A 11.4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2A में हमारे पास क्या है। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 2, 3, 4, 5, 6 and 8. Find the proportion P of even number in all possible random sample of size n equal to 2 that can be drawn with replacement from this population, assuming the 36 possible sample equally likely. Make the sampling distribution of the sample proportion and find the mean and variance of this distribution. Verify that. अब यहाँ पे पॉपुलेशन की वैल्यू हमें दी गई है 2, 3, 4, 5, 6। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 6 होगी। अब हमने फाइंड करना है, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे प्रपोर्शंस पी ऑफ इवन नंबर्स। अब वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉपुलेशन की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। स्मॉल एन कितना दिया गया है 2। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विद रिप्लेसमेंट के थ्रू। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपने इसे विद रिप्लेसमेंट के थ्रू सॉल्व करना है। और कैपिटल एन 6 दिया गया है। 6 किस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है, तो कैपिटल एन भी यहाँ पे 6 दिया गया है। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने कहना है नंबर ऑफ इवन नंबर इन पॉपुलेशन प्रपोर्शन। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं इवन नंबर पॉपुलेशन प्रपोर्शन में हमारे पास कितने हैं। अब के की वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के के साथ। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ इवन नंबर इन पॉपुलेशन प्रपोर्शन में इवन नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4 नंबर थे, तो हमने के की वैल्यू 4 लिख ली। अब यहाँ प्रपोर्शन ऑफ इवन नंबर इन द पॉपुलेशन। अब इसका जो फार्मूला है इसका है पाई इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एन। के हमारे पास 4 था डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है। कैपिटल एन की वैल्यू हमारे पास 6 थी। 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे तो ये हमारे पास आ गया 0.666, तो ये इक्वल आ गया 0.666। देन अब कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू 6 है, स्मॉल एन की वैल्यू 2 है। तो हम यहाँ पे 6 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये कितने सैंपल बन गए 36। ये हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल हैं, तो ये हमारे पास कितने बन गए 36। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसके सैंपल बनाने हैं विद रिप्लेसमेंट के थ्रू। सैंपल किस तरह से बनाएंगे, 2 को 2 के साथ सबसे पहले ये सैंपल लिखा। यहाँ पे हमने क्या किया 2 को 2 के साथ 2, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और 2, 8। अब 3 को सबके साथ करना है 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 8। अब 4 के साथ 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 और 4, 8। अब 5 के साथ 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6, 5, 8। 5 के बाद हम किसके साथ करेंगे, 5 के बाद 6 है तो 6 के साथ करेंगे 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 8। अब हम क्या करेंगे, 6 के साथ भी कर लिया, अब हम करेंगे 8 के साथ। 8 2, 8 3, 8 4,
85 86 88। ये हमारे पास क्या आ गए, सैंपल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये सारे सैंपल बन गए। अब हमने क्या करना है, P = x डिवाइडेड बाय n। अब ये हमारे पास 2 कितनी टाइम है, दोनों 2 इवन है, इवन नंबर है, तो इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, P = x डिवाइडेड बाय n। तो अब ये इवन नंबर है, दोनों इवन है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इधर आ जाएगा 1 क्योंकि ये इवन नंबर है। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास एक इवन है और एक ओड है, तो अब इवन और ओड, अब इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ये इवन है, ये भी इवन है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। या ये इवन है और ये ओड नंबर है, तो यहाँ पे इवन ऑड 0.5 आ जाएगा। ये हमारे पास दोनों इवन है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये भी दोनों इवन है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। इवन ओड है, 0.5 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 3, ठीक है, दोनों ओड नंबर हैं, तो यहाँ पे आएगा 0। इवन ऑड है, तो यहाँ पे आएगा इवन और ऑड। इवन और ऑड है, तो यहाँ आएगा 0.5। इवन ऑड 0.5, इवन ऑड 0.5, इवन ऑड 0.5। उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास दोनों इवन नंबर हैं, तो यहाँ पे आएगा 1। इवन ऑड है, तो यहाँ पे आएगा 0.5। इवन दोनों इवन है, तो यहाँ पे आएगा 1। इवन ऑड है 0.5। इवन दोनों इवन है, तो यहाँ पे आएगा 1। ये भी दोनों इवन है, यहाँ पे आएगा 1। इवन ऑड है 0.5। ये यहाँ पे हमारे पास 5 और 3 दोनों ऑड नंबर हैं, तो यहाँ पे आएगा 0। अब सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमने सैंपल बनाने हैं। इवन ऑड 0.5, दोनों ऑड हैं, तो यहाँ पे 0 आएगा। 5 और 6 ऑड इवन ऑड है, 0.5। 5 8 इधर भी 0.5 आएगा क्योंकि इवन ऑड है। ये दोनों इवन नंबर हैं, तो यहाँ पे आएगा 1। ये 6 और 3 ऑड इवन ऑड है, तो 0.5, दोनों इवन है, तो यहाँ पे आएगा 1। 6 और 5 इवन ऑड है, 0.5। 6 और 6 दोनों इवन है, तो 1। अब यहाँ पे 6 और 8 दोनों इवन है, तो 1 आएगा। 8 और 2 दोनों इवन है, 1 आएगा। 8 और 3 इवन ऑड है, 0.5 आ जाएगा। 8 और 4 दोनों इवन है, 1 आ जाएगा। 8 5 इवन ऑड हैं, तो 0.5 आ जाएगा। दोनों इवन है, 1 आ जाएगा। दोनों इवन है, 1 आ जाएगा। सेम एज इट इज हम लोगों ने सैंपल बनाने हैं। ये हमारे पास सैंपल आ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास सैंपल फाइंड किए, तो सैंपल बनाया। उसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई किया, P = x डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे इवन ऑड्स हम लोगों ने फाइंड किए। उसके बाद हम क्या करेंगे, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन P। अब सैंपल प्रोपोर्शन P में हमारे पास कितने डिजिट आए हैं, 0.5 आया है, 0 आया और 1 आया है। सिर्फ 3 डिजिट आए हैं, तो यहाँ पे P की वैल्यू हम लिख लेंगे 0, 0.5 और उसके बाद 1। अब F हम किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास 0 कितने टाइम आया है। 0 हमारे पास 1, 2,
3 और 4। 0 हमारे पास आया 4 टाइम, तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिख लिया। 0.5 कितनी टाइम आया है यहाँ पे हम देख लेते हैं कितनी बार आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम आया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 16। 1 हमारे पास कितनी टाइम आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 भी हमारे पास 16 आया है, तो ये यहाँ पे हमने 16 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। f की वैल्यू को सबसे पहले हम ऐड करते हैं। 4 + 16 + 16, तो ये हमारे पास आ गया f = 36। उसके बाद हमने क्या किया, अब हमने क्या किया f ऑफ p 4, ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे f ऑफ p। अब f की वैल्यू क्या है 4, और f ऑफ p 4 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आएगा कितनी वैल्यू थी 36। 16 डिवाइडेड बाय 36, यहाँ पे भी 16 डिवाइडेड बाय 36, ये यहाँ पे आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 36 = 1 के। फिर हम क्या करेंगे p f ऑफ p, ये किस तरह से फाइंड करेंगे। f ऑफ p को मल्टीप्लाई कर देंगे p के साथ, तो देखते हैं क्या आता है। 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 के साथ, 16 × 0.5, तो ये हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 36। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 डिवाइडेड बाय 36। अब इन सबको ऐड कर लिया, 16 और 8 ये कितने बन गए 24 डिवाइडेड बाय 36 टोटल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे p का स्क्वायर f ऑफ p, अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे p का स्क्वायर f ऑफ p। अब यहाँ पे आप देख सकते, अब हम इसको p f ऑफ p को मल्टीप्लाई कर देंगे p के साथ। 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो यहाँ पे 0 आ गया। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, 8 × 0.5, तो ये हमारे पास आ गया 4। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 4 डिवाइडेड बाय 36। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाय 36। अब इन सबको ऐड कर लेंगे, 16 और 4 20 डिवाइडेड बाय 36, ये हमारे पास आ गया द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन। अब हम क्या करेंगे, इसका मीन एंड वेरिएंस फाइंड करेंगे। वो किस तरह से फाइंड करेंगे, फार्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ p = म्यू p = सम ऑफ p f ऑफ p = सम ऑफ p f ऑफ p की वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। यहाँ पे टोटल करके क्या आया 24 डिवाइडेड बाय 36, तो हम यहाँ पे 24 को डिवाइड करेंगे 36 पे, ये हमारे पास आ गया 0.666, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.6666। देन अब यहाँ पे सम ऑफ p का स्क्वायर f ऑफ p की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आई 20 डिवाइडेड बाय 36। यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 20 डिवाइडेड बाय 36 माइनस म्यू p का स्क्वायर। म्यू p की वैल्यू क्या आई 0.6666, हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.666 का स्क्वायर। अब सबसे पहले इसका स्क्वायर लेते हैं, 666 का स्क्वायर, ये आ गया 0.444। अब 20 को डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 36, ये हमारे पास आ गया 0.555 माइनस 0.444, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.1111, ये इक्वल आ गई 0.1111। उसके बाद हमने क्या किया,
ये हमारे पास इसका वेरिएंस ऑफ पी का आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ पी इक्वल टू पाई के। एक्सपेक्टेशन ऑफ पी इक्वल टू है पाई के। एक्सपेक्टेशन का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी का आंसर हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.666 आया था। यहाँ पे पुट कर लेंगे 0.666 इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमारे पास आई थी ये यहाँ पे 0.666। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे 0.666। आप देख सकते हैं ये इक्वल, यहाँ तक इक्वल आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ पी हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस ऑफ पी की वैल्यू आई 0.111। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0.111 इक्वल टू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 0.6661 माइनस 0.666 डिवाइडेड बाय स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, स्मॉल एन की वैल्यू 2 थी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0.666 माइनस 0.666 डिवाइडेड बाय 2, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 0.11 इक्वल टू 0.112। पॉइंट्स के बाद कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ पी की वैल्यू हमने वेरीफाई किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ पी की इक्वल टू है पाई के। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।